रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ा। थक हार के सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जनता के दिल को दर्द को ना सिर्फ समझा बल्कि बहुत ही तख्त और तल्ख टिप्पणी की है केंद्र की सरकार को। हाले नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हलो आप सभी लोगों को भाइयों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सभी अपने किसान भाइयों को मैं ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट माई फार्मर ब्रदर्स। द बैटल विच इज एज गुड एज द वॉर हैज बीन वन टुडे। टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। जो ये घटिया भारत सरकार नहीं कर पाई वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इसी कारण से मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज एन एक्टिविस्ट एंड एज योर वेल विशर एंड एज अबव ऑल एज अ भारतीय, दैट इन सुप्रीम कोर्ट यू मस्ट ट्रस्ट एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी ट्रस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। देर से ही सही लेकिन दुरुस्त। जो ये घटिया सरकार नहीं कर पाई, जो कि लड़ने के लिए तैयार रहती है, जिसके पास कोई आंसर्स नहीं है, कोई सॉल्यूशंस नहीं है, फाइनली ये सारा सर्कस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया। और अपने किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं ध्यान से कि ये स्टे का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं, ऐसी लीगल बैटल्स में अ स्टे इज एज गुड, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि रिपील चाहिए, स्टे इज एज गुड एज अ रिपील, क्योंकि 95% ऑफ द बैटल इज अबाउट द स्टे। एक बार स्टे लग जाता है कानून पे तो उसके बाद नॉर्मल लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। वो डिसाइड होते होते 3, 5, 10 साल लग जाएंगे, 5, और वो उसके बाद भी फाइनली आप ही जीतेंगे, हम ही लोग जीतेंगे और ये घटिया किसान कानून रिपील हो जाएंगे। चिंता ना करें, 95% ऑफ द बैटल इज द स्टे। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया है तो कहने का मतलब ये आपकी विक्ट्री हो गई है। दिस इज अ हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर द फार्मर ब्रदर्स। हमारे किसान भाइयों ने दिखा दिया कि ये घटिया अड़ियल भारत सरकार, हाँ, जिसकी 2 रुपए की अकल नहीं है, सिर्फ इनकी हेकड़ी है, इनकी स्टबननेस है, हाँ, जिन्होंने बिना कंसल्ट किए हुए ये घटिया कानून बनाए, आज ये लोग हार गए हैं, इनकी डिफीट हो चुकी है। ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट अ विक्ट्री फॉर यू ऑफ अ बैटल, द वॉर हैज बीन वन, इट इज एज गुड एज द वॉर। 95% ऑफ द वॉर हैज बीन वन, रिमाइंडर 5% वो आने वाले 5 साल में होगा। वो कानून विल टेक इट्स ओन कोर्ट धीरे धीरे। आप लोगों की जीत हो गई है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज किसान भाइयों ने दिखा दिया कि जब देश के 86 करोड़ किसान भाई साथ मिल जाए तो ये भारत सरकार भले 303 सीटों की हो, इनकी औकात नहीं है कुछ करने की। और तल्ख टिप्पणी की है केंद्र की सरकार को। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से और करोड़ों भारतीयों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम अवस्था भी है, व्यवस्था भी है न्याय के लिए, मैं नमन करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का मैं नमन करूंगा। सर, आप लोगों का धन्यवाद। आखिर आप लोग केंद्र की सरकार को जो आपने आज नसीहतें दी है, जो आपने खुल के एक तल्ख टिप्पणी की है, हमारे देश के करोड़ों किसान, हमारे देश के करोड़ों लोग आज नतमस्तक हो गए। सर, सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारी आस्था आज इस बात को साबित कर रही है कि इस देश में संविधान सबसे ऊपर है। संविधान, हमारे सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा संविधान है, मैं सैल्यूट करूंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मैं नमन करूंगा। आपने जो संविधान की रचना की, एक सृष्टि की कि न्यायपालिका एक ऐसी जगह है जहां से हमें इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। जब हम हर जगह से हार जाएं, जब भारतीय हर जगह से निराश हो जाएं, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे लिए मौजूद है। आज केंद्र की सरकार को, आज मोदी जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका जो सरकार है,
आप इस आंदोलन में समस्या का कारण है या आप लोगों के समस्या का समाधान है? सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहती कि वो कंफ्यूज्ड है। हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कानूनों पर सुनवाई के दौरान आज बड़े फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या चल रहा है, राज्य आपके कानून के खिलाफ आवाज उड़ा रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे सर्दी के ठिठुरती हुई रातों में और सुबह की सर्द हवाओं में आज सड़कों में बैठे हैं, बारिश में भीगते हुए आज औरतें, वीरांगनाएं और बच्चे सड़कों में बैठे हैं। ये कहां का सिस्टम है? आप इस किसान बिल को होल्ड क्यों नहीं कर लेते? इस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार को बहुत ही अच्छी तरीके से ये सूचित किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक वो मौलिक अधिकार या संवैधानिक योजनाओं के खिलाफ ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि हम ये समझ नहीं पा रहे, केंद्र की सरकार के लिए कहा है कि आप इस समस्या का कारण है या समस्या का समाधान करना चाहते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि तत्काल प्रभाव से आपको इसके ऊपर इमीडिएटली इसे होल्ड कर लेना चाहिए। केंद्र की सरकार को, मोदी जी की सरकार को इन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए बोला है कि आप जो है तत्काल प्रभाव से इस कानून को होल्ड करा ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कृषि कानूनों पर जिस तरह केंद्र और किसानों के बीच बात हो रही है उसकी ओर से एक सुप्रीम कोर्ट निराश है, हताश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, आपके सामने मैं वंदना करूंगा और धन्यवाद दूंगा, विनय निवेदन करूंगा। सर, आपने करोड़ों भारतीयों के लिए एक उम्मीद की किरण दे दी है कि सरकार को अपनी हट धर्मी छोड़नी पड़ेगी। ये जो बिल है, जो किसान बिल हमें थोपा जा रहा है, आपके इंटरवेंशन के बाद शायद केंद्र की सरकार को ये समझ में आएगी, क्योंकि आप हमारे करोड़ों भारतीयों के आस्था का कारण है। मैं अभी किसान आंदोलन के लिए निकल रहा हूं। पुनः आपने मुझे देखा, मैं 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे से आया हूं और आप ये जैकेट देख सकते हैं, ये माइनस टेम्परेचरों के लिए है दोस्तों। और यही है हमारी वेशभूषा। जो लोग ये कहते हैं कि पिज्जा बर्गर खाते हैं, वो हमें देख ले अच्छी तरीके से। आपने मेरे एक वीडियो में यह भी देखा होगा कि उत्तराखंड के एक प्रतिष्ठित नेता को जब हमने पूछा कि जिन पुलिस वालों को सर्द की रातों में आप ड्यूटी लगाते हो, उन्हें ओवर टाइम क्यों नहीं देते? किसान बिल के चक्कर में आप तो बैठे हैं, 60 परिवार ने अपना जीवन खो दिया, आपका कोई नेता नहीं आता। लेकिन पुलिस वाले हो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे हमारे किसान हो, हमारी माताएं हो, हमारी बहनों, वो सब आज इस प्रताड़ना को शिकार है। और हम निरंतर एक भी दिन रुके नहीं है दोस्तों। हम रेबल हैं, हम बागी है और हम अपना मेहनत करते रहेंगे, देश के लिए समर्पित है। देखिए, नवीन कुमार जी ये गाली दे रहे हैं अभी इस वक्त लाइव सेशन में। नवीन कुमार जी, मैंने आपसे क्या बुरा कह दिया है? मैं केवल किसानों के हित की आवाज ही तो उठा रहा हूं, इस पे भी आप गाली दे रहे हैं। सर, क्या हमारा प्रश्न करना भी मोदी भक्तों के लिए बुरा लगता है? हमारा प्रश्न करना, हमने आपको कोई गाली तो दी नहीं है सर। 1500 लोग लाइव है इस सेशन में मेरे साथ इस वक्त। दोस्तों, आप सोचिए, ये अंध भक्त किस तरीके से हमें व्यवहार करते हैं, यानी आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आस्था नहीं होगी, है ना? लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आइए हम सब अपने सोशल मीडिया से एक धन्यवाद देते हैं कि आज लाखों करोड़ों भारतीयों के आस्था के लिए उन्होंने जो बात कही है, और उन्होंने कहा है कि फिलहाल इन कृषि कारणों को हम निरस्त की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको इसे तत्काल होल्ड कर लेना चाहिए। आपको समिति बनाना चाहिए और समिति का प्रॉपर पैनल सिलेक्शन होना चाहिए। आप इसे तत्काल प्रभाव से होल्ड करें, क्योंकि लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि किस एंगल से, किस कोण से, किस समीकरण से किसान बिल जो है वो किसानों के लिए उचित है या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये विवेचना और ये एक उदाहरण दर्शाता है कि हमारे देश में आज भी संविधान का बोलबाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति जो अपनी शहादत देते हैं हमारे लिए, उस जमाने में वो लड़ते हैं अंग्रेजी कल्चर से, अंग्रेजी जो हमारे ऊपर जो सभ्यता जो अटैक करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी। और आज बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति के द्वारा जो हमारे संविधान में जो उन्होंने हमारा अधिकार दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिजेक्शन, अगर हम ये बिल नहीं चाहते तो आप हमें थोप नहीं सकते। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लाखों करोड़ भारतीय के लिए आस्था की एक केंद्र जगह दी है। नतमस्तक है करोड़ों भारतीय, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट। करोड़ों भारतीयों के लिए आज भी आप एक विश्वास और आस्था के लकीर है। लेकिन दोस्तों, इतने लोगों के मृत्यु के पश्चात भी केंद्र के नेताओं को आज तक इस बात का दुख नहीं है कि 60 परिवारों ने अपना जीवन खो दिया। लेकिन हम जैसे साधारण भारतीय, क्यों ना हम सोशल मीडिया में इस कैंपेन
को चलाए, क्यों ना हम सब मिलके सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दें, क्यों ना हम संविधान के लिए तालियां बजाएं, क्यों ना हम संविधान के लिए थाली बजाएं और दिए जलाएं। एक वो दौर था जब कोरोना के लिए दिए जलाए गए थे, क्यों ना किसानों के लिए हम एक श्रद्धांजलि दें, उन परिवारों के लिए हम श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपने इतने सारे सदस्य खो दिए। दोस्तों, अपने संविधान के प्रति आस्था बनाए रखिए, सुप्रीम कोर्ट में आस्था बनाए रखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कहा है कि आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का। केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला है, ये कहा है कि आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसी याचिका दाखिल नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि ये तीनों बिल फायदेमंद है, यानी नुकसान के लिए पीआईएल तो है, किसानों के लिए। धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है। दोस्तों, हमारे जवान, हमारे किसान, हमारे सेंट्रल फोर्स के तमाम जो फोर्सेस हैं, उन लोगों को चाहे सुविधा मिले ना मिले, इन नेताओं को सुविधा चाहिए। क्यों ना आज सुप्रीम कोर्ट के साथ हम अपने क्षेत्र के विधायकों, अपने क्षेत्र के सांसदों के घर पे जाएं और उनसे पूछे, अगर आप इस बिल का समर्थन करते तो खुल के बताएं। अगर वो बोले कि हाँ, तो इन्हें कभी पुनः वोट ना दे, इन्हें वोट मांगने आने पे अपने घर से हटा दे, इन्हें वोट ना दे ऐसे नेताओं को जो जनता की समस्या को नहीं सुनते। दोस्तों, आप लगातार देखते रहिएगा, बगावत के लिए रेबल फाउंडेशन अपने किसानों के साथ, देश के नागरिकों के साथ हमेशा है। अब देखिए, हम केवल होल्ड की बात नहीं करेंगे, हम इससे निरस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए ये काले बिल, तत्काल प्रभाव से ये बिल जो है वो वापस लें। और जितने भी लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर को समर्थन करते हैं, हम में से करोड़ों नहीं संपूर्ण भारतीय लोग अपने संविधान पे आस्था रखते हैं, मैं भी रखता हूं, आप भी रखते हैं। आइए सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद दें, आइए किसान को, आंदोलन को हम समर्थन दें, आइए अपनी आवाज दें, अपनी आगाज दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र की सरकार को तल्ख टिप्पणी करी है कि आप इसे तत्काल प्रभाव से होल्ड कीजिए या वापस लीजिए या अपने नए समिति बनाइए, ये इस बात का सबूत देती है। इस वक्त 2000 लोग हमारे साथ लाइव सेशन में है। मैं यहां से तुरंत प्रभाव से सिंगू बॉर्डर जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों के साथ आप देख सकते हैं, निरंतर एक भी दिन हम बैठे नहीं है, तमाम राज्यों में हम जा रहे हैं, ट्रैक्टरों की लाइन लग रही है और हम ये काला बिल वापस करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Very well done to the Kisan brothers. I am so proud. It's a proud moment. It's a historic day today. The Kisans of India have shown कि कितनी भी तानाशाही और घटिया और स्टबर्न सरकार क्यों ना हो, अगर वो साथ आ जाएं और अड़ जाएं तो जीत उन्हीं की होगी। आज जीत सच की हुई है, आज जीत अच्छाई की हुई है, किसान भाइयों की हुई है। इट्स अ विक्ट्री ऑफ गुड वर्सेस इविल। इट्स अ विक्ट्री ऑफ 86 crore Kisan brothers, 137 crore Indians versus the 303 pakhandi, useless, corrupt, stubborn BJP netas, MPs, ministers and Adaniya, Maniya, Honorable Narendra Modi ji and the Ghatiya Bharat Sarkar. Very well done to my Kisan brothers. I love you all. अब आप लोग दिल्ली की ठुठुर ठंड में, 2 डिग्री की ठंड में आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये ऑर्डर आ जाए और मैं उसको देख लूं लिखित में, ताकि आई नो ऑल इज वेल, उसके बाद आप लोग लौट सकते हैं। वापस जाइए, लौट जाइए अपने घर, अपने परिवार के पास, आराम करिए, अपनी किसानी खेती करिए। आप जीत चुके हैं, भारत जीत चुका है, भारत का किसान जीत चुका है और भारत की ये घटिया भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की घटिया सरकार, झूठी सरकार, करप्ट सरकार, किसान विरोधी सरकार हार चुकी है। वेरी वेल डन टू यू, वेरी वेल डन टू यू। ये है मेरा सुझाव और एडवाइस आप लोगों को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा। यू हैव वन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, वेल डन टू यू। अब आप लोग घर लौट जाइए। अब प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। वेरी वेल डन टू यू, क्यूडोस टू यू। जय किसान, जय भारत। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी,
पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने। एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right? I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas, and I want to take a on this big story. Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. To learn more on that, we have with us Mr. Anupam Tripathi, who is the founder of Fight for Animal Rights India. Thank you so much for joining us, Anupam. से बात करते चुनावी मुद्दों को लेकर क्या गहमा गहमी लगी सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख रेजिडेंट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। In the Supreme Court, I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the Constitution. Okay, so there are legal areas. तो भाई इधर से नहीं आया, बता जाता है आपको दे एक बार जोर से बात करते चुनावी मुद्दों को लेकर क्या गहमा गहमी लगी सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। देखिए, मैं वकील हूँ, करीब 15 साल की मेरी स्टैंडिंग है। IAS हो गया, जुडिशरी हो गया, एज वेल एज लॉ स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता भी हूँ और अब पॉलिटिक्स में आए हैं सुधार लाने के लिए। ईस्ट दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ 25 लाख रेजिडेंट्स हैं, करीब 20 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए मैं आया हूँ अच्छा करने के लिए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM को हटाना है, देश को बचाना होता है। आप 2+2 अगर दबाते हैं, नंबर 4 आता है, रिजल्ट आता है। अगर उसकी चिप में 2 के जगह आप 3 लिख दें, 3 की चिप डाल दें, ऊपर 2 ही लिखा हो, तो 2+2 जब आप 4 करेंगे तो एक्चुअली 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसी किस्म का घपला EVM के साथ हो सकता है और किया जा सकता है।